जय जिनेंद्र सब लोग। मैं हूँ समयसार जैन। अभी मैं यहाँ गोरेगांव वेस्ट दिगंबर जैन मंदिर में हूँ और नीचे प्रतिक्रमण चल रहा है। और दरअसल क्या है कि आज दशलक्षण का लास्ट डे है और मैंने एक्चुअली दशलक्षण पर्व का हर दिन का कुछ ना कुछ वीडियो बनाते आया हूँ, लेकिन दरअसल पिछले 3 दिन में मैं थोड़ा बिज़ी था, मुझको थोड़ा सा काम था और बाद में मुझे कल मुझे शूटिंग के लिए भी जाना पड़ा। तो इसलिए मैं उत्तम त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य के बारे में मैं एक्चुअली अभी तक वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन अब मैं बनूँगा। तो फ़िलहाल मैं तो हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे उत्तम त्याग के बारे में, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे उत्तम त्याग के बारे में, ठीक है, त्याग यानी कि सैक्रिफाइस। जैन धर्म में त्याग यानी कि हमारा जो भी प्रिय वस्तु है, कोई भी एक प्रिय वस्तु, उसको त्याग करने के लिए उसको आजीवन छोड़ने के लिए हम उसको त्याग कहते हैं। तो त्याग का महत्व क्या है? अगर हमारा लक्ष्य मोक्ष है तो सबसे पहले हमको त्याग करना ही पड़ेगा। अगर हमको संसार को त्याग करना है, हम तो एक साथ मतलब एक ही झटके में हम पूरे संसार को त्याग नहीं कर सकते। तो अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर हमारा लक्ष्य मोक्ष है और अगर हमको इस संसार से मुक्ति पाना है, तो हमको संसार का हर अंग को धीरे धीरे छोड़ के आना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं उत्तम त्याग। तो और जैन धर्म में त्याग भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ अचानक एक साथ छोड़ दीजिए। आपको पहले धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप, उदाहरण के लिए पहले आप धीरे धीरे नमक को त्याग करना, मतलब नमक को त्याग करने का आपको आप कोशिश कीजिए। और अगर नमक आप त्याग कर सकते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब जो भी आपका प्रिय वस्तु है, जो भी whatever is your wants, just try to renounce them slowly and only try to focus on what you need. और ये वीडियो उन जैनियों के लिए है जो जिनको मोक्ष मार्ग में आना चाहते हैं, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं। there is no harm if you are not taking दीक्षा, बट जो भी मोक्ष मार्ग में आना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। मैं खुद एक संसारी जैन हूँ। आई एम माई सेल्फ अ वेरी मटीरियलिस्टिक जैन पर्सन, but I'm making this video just to motivate those people who are trying to come on the path of liberation. So one of the most important factors for liberation is Uttam Tyag, and Uttam Tyag means focusing only on what you need and focusing only on what you need and trying to reduce those things of what you want. So there is a difference between a necessity and luxury. For example, we cannot live without drinking water, but we can live without drinking cool drinks. So water is something which we have to consume in order to survive. But cool drinks, it is just for luxury, it's for pleasure. So those people who are coming on the path of liberation, जो भी मोक्ष मार्ग में आना चाहते हैं, उन लोगों को जो भी संसार में अनावश्यक चीज़ है, जैसे कि एनीथिंग विच इज़ नॉट नेसेसरी, एनीथिंग विच इज़ अ लग्जरी बट नॉट नेसेसरीली अ नेसेसिटी, those things you should try to renounce one by one, slowly and slowly. So for that we say it as Uttama Tyag. So by doing Uttama Tyag, you will actually be slowly coming on the path of liberation, which is moksha. So unless we can renounce the material world, there is no way we are going to be free from this cycle of life and death. जब तक हमको त्याग करने के लिए भाव नहीं आएंगे, तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे मन में त्याग करने का भाव ज़रा भी नहीं है, तो
हम हमेशा के लिए इस चारों गति में संसार में भटकते रहेंगे। लेकिन हाँ, हमारा पुण्य की वजह से हमको अच्छे वक्त मिलेंगे, खूब पैसा मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। हमारा पुण्य से हमको संसार में जो भी अनुकूलता है, जो भी लग्जरी है, वो सब मिल जाएंगे। लेकिन हमारा पुण्य और पाप के हिसाब से हमको अच्छे दिन और बुरे दिन ऐसा होते रहते हैं और हम हमेशा के लिए ये चार गति में भटकते रहेंगे। लेकिन अगर हमको इस चार गति से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है, और अगर हमको सिर्फ भगवान का भक्त ही नहीं, अगर हमको भगवान बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है त्याग। सो धीरे धीरे हम संसार को त्याग करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो उन जैनियों के लिए है जो मोक्ष मार्ग में आना चाहते हैं। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, तो कोई भी प्लीज़ इस वीडियो को पर्सनली मत लीजिए। तो जो भी मोक्ष मार्ग में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कार्य आप करते हो, क्या वो वाकई में ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। और जो भी भोजन आप खाते हो, जो भी आप पीते हो, आपको हमेशा ये श्योर होना पड़ेगा कि ये जो भी मैं खा रहा हूँ, ये जो भी मैं पी रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए आवश्यक है ज़िंदा रहने के लिए। अगर आप उस वस्तु से, अगर आप उस भोजन को बिना खाकर भी अगर आप जीवित रह सकते हो, तो आप उनको त्याग करने की प्रयास करना चाहिए। तो जब आप ऐसे करेंगे, जब आपके मन में सच्चे मन से और सच्चे दिल से जब आपको त्याग करने की मन करेंगी, तब आपका कर्म का निर्जरा होना शुरू होता है। तो जब आपका कर्म का निर्जरा एक बार शुरू होगा, तब आप समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको मोक्ष प्राप्त होने वाला है। बहुत जल्द यानी कि इसी भाव में नहीं, लेकिन कम से कम अगले कुछ भाव के अंदर, within another few births you will attain moksha. So so one of the most important steps to come on the path of liberation is उत्तम त्याग यानी कि sacrificing, or rather I will say renouncing, okay, not sacrifice, I'll say renouncing unnecessary worldly luxuries and renouncing unnecessary worldly pleasures, which can prevent us from coming on the path of moksha. So renouncing those things is called as uttam tyag. So this is the meaning of uttam tyag. So all those people, once again I'm telling you one last time, जिसको भी मोक्ष मार्ग में आना चाहते हो, जो भी मोक्ष मार्ग में आने के लिए प्रयास कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको संसार का छोटे छोटे अंगों से संसार को त्याग करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और संसार को त्याग करना, और एक बार आप त्याग करना प्रयास करेंगे, और एक और बात है, जब आप किसी वस्तु को त्याग करते हो, तो आपको उस वस्तु के ऊपर मन में ज़्यादा मोह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके मन में ज़्यादा मोह नहीं होना चाहिए उस वस्तु को लेकर। मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि आपने कुछ वस्तु को आपने त्याग कर दिया, लेकिन त्याग करने के बाद कुछ साल बाद आपको उस वस्तु के बारे में फिर से याद आते हैं और आप उनके बारे में ज़्यादा मोह करना शुरू करते हैं। यदि इंसान हो या कोई वस्तु हो, अगर आप उस वस्तु पे या फिर उस दूसरे इंसान पे या कोई भी जीव पे अगर आपका मोह है, तो जब तक आपका मोह है, आपका त्याग क्या त्याग है। So unless you renounce all emotional attachments, unless you learn to detach yourself physically and emotionally from this material world, you will not be able to perform uttam tyag. So in order to practice uttam tyag, one of the best ways is doing meditation, ध्यान करना। ध्यान करके आपका शरीर में जो भी फोकस है उसको छोड़कर सिर्फ आपका आत्मा के अंदर जाने के लिए प्रयास करना। तो आपको ऐसा ध्यान करना चाहिए। जब आप ऐसा ध्यान करेंगे, तब आपका उत्तम त्याग सफलता होगा। और एक बार आपका उत्तम त्याग सफलता हो जाएगा,
तो बहुत जल्द, यानी कि बस अगले कुछ ही जन्मों में आप सबको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यही है त्याग का महत्व। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ उत्तम त्याग। सो दैट्स इट गाइस। सो नेक्स्ट आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन उत्तम आकिंचन्य। सो फॉर दैट so keep watching, liking, sharing and subscribing to my channel. So my next video will be about Uttama Akinchanya, and after that the final one, which is Uttama Brahmacharya. Okay, so right now please watch this video and share as much as possible. So that's it. I'll catch all of you very soon in my next video. Till then, take care, goodbye, and Jai Jinendra and Jai Siddhatma, and बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। एक बार भगवान का दर्शन कर लीजिए और उसके बाद मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा, ठीक है।